अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी अजीब सा हुआ है। तो बस उसी की वजह से थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, मसरूफ़ियत भी काफ़ी ज़्यादा है। और आज जो है वो मैंने मार्केट जाना था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी मेरी। तो मैंने ये सोचा था कि आज सहरी नहीं बनाएंगे, और वैसे भी डेली सेम सेम सहरी खा के जो है वो काफ़ी बच्चे टायर्ड हो गए थे। तो इसलिए आज नान चने, और वो भी चिकन चने नान मंगवाए थे हमने। और सहरी तो हमने बहुत मज़े से जल्दी जल्दी कर ली थी। उसके बाद अहमद का प्लान था कि आज मैंने जो है प्लांट्स जो है वो पेंट करने हैं। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो आप इसी टाइम कर लो। तो क्योंकि अभी जो है वो सारे प्लांट्स पेंट करके, तो उसके बाद इसको टर्न करके जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद अहमद ने ना इसको फ्रंट से करना था। तो इस वजह से अभी सहरी में ही उसने कर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और उसके बाद जो है वो हम सो गए थे और बच्चे जो है वो स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने पोटैटो जो हैं वो लिए। आज दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छा सा स्पेशल जो है वो बनाया जाए। तो मैंने आज जो है वो बहुत ही प्यारे सैंडविचेस बनाए थे और साथ में बर्गर्स बनाए थे। सालन खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, खाना भी इसलिए हम लोगों ने नहीं पकाया। और इसके लिए सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ जो हैं वो बॉईल किए थे, पील ऑफ किए, और उसके बाद उसको बॉईल कर लिया था। इसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सैंडविचेस बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो जो लोग जो है वेजिस ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने जो है वो बहुत ही सिंपल से जल्दी से बना लिए थे सैंडविचेस, और काफ़ी हैवी होते हैं, तो जस्ट मैंने थोड़े से बनाए थे, सबके लिए एक एक ही बनाया था, लेकिन उसमें से भी हमारे जो है सैंडविचेस बच गए थे। तो मैंने आलू काट हाँ के जी। मैंने बॉईल कर लिए थे। जी। उसके बाद जो है वो जब ये बॉयल हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला था और छोटा छोटा चॉप्ड किया था, और साथ में ग्रीन चिलीज़ डाली थी, और मैंने 1 अनियन लिया था, लेकिन उसको मैंने हाफ़ कट किया था। अच्छा, मैं न्यू चॉपिंग बोर्ड लेकर आई थी, तो इसलिए वो मैंने आपके सामने ओपन किया। मैंने कहा वो भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा चॉपिंग बोर्ड था, येलो कलर का, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने परचेज़ कर लिया। तो आज ही मैंने ओपन किया और इसके बाद वॉश किया। वॉश करके मैंने अनियन काटा था। हाँ, मैंने जो है वो एक प्याज लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि प्याज ज़्यादा है, क्योंकि सैंडविच जो है वो थोड़े से बनाने हैं, और मैंने आलू जो हैं वो भी सिर्फ थोड़े से लिए, 3 आलू लिए थे, तो इस वजह से मैंने हाफ़ प्याज जो है वो इसमें ऐड किया था। इसको प्याज को जो है वो मैंने छोटा छोटा चॉप्ड कर लिया था। उसके साथ 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी, इनको भी जो है वो मैंने चॉप्ड किया और इसमें ऐड कर दिया। पोटैटो जो हैं वो गरम गरम जो हैं उसी में ये सब चीज़ें ऐड कर देनी है, क्योंकि फिर वो अच्छे से मैश हो जाते हैं। ठंडे हो जाएं तो फिर मैश करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। उसके बाद जो है वो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सेपरेट करके रखे हुए थे। ये जो बाउल्स हैं ये भी मैं न्यू लेकर आई हूँ और मुझे बहुत पसंद आए थे। तो इसमें जो है सब इंग्रेडिएंट्स अलग-अलग नज़र आते हैं, इसलिए ये मैंने न्यू परचेज़ किए थे। इसमें मैंने सबसे पहले जो है वो सूखा धनिया डाला था, लाल मिर्च डाली थी, और साथ में नमक और ज़ीरा डाला था। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। इसके बाद मैंने इसको मैशर से मैश कर लिया था, और दूसरी साइड पर जो है वो मैंने बर्गर्स भी बनाने थे, तो उसके लिए मुझे बंद गोभी और अनियन जो है वो चाहिए था। तो इसलिए उसको भी मैंने जो है वो बारीक बारीक जो है वो काट लिया था। इसको मैंने चॉप नहीं करना, क्योंकि ये एज अ सैलड जो है वो उसमें बर्गर्स में जाएगा। ये बर्गर्स जो है वो मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बर्गर्स जो हैं अफ्तारी में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो हम लोग अफ्तारी में बर्गर्स वगैरह नहीं खाते, लेकिन कभी कभी जो है जब सालन, आलू चने, आलू पकौड़ियाँ या दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह खाने को दिल ना चाहे, तो फिर हम बर्गर्स जो है वो भी बना लेते हैं। तो इस रमज़ान में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। लास्ट रमज़ान में मैंने 3-4 बार बनाए थे, और डिफ़रेंट काइंड्स के जो बर्गर्स हैं वो मैं बनाती रही थी। अच्छा, इसमें जो है वो मैंने बंद गोभी और अनियन को जो है वो एक बाउल में डाल दिया था। उसके बाद इसको वॉश किया
और इसको 15 मिनट्स के लिए ना इसको ठंडे पानी में इसको रख देना। इससे जो है वो इसकी दोनों चीज़ों की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं साथ में जो है वो मैंने शामिया जो है वो भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने एग जो है वो बीट किया। शामी की रेसिपी जो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो उसकी लगाई हुई है, तो अगर आप लोगों ने शामी की रेसिपी जो है वो देखनी है मेरी, उस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जो है वो जाकर यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। एनी हाउ उसके बाद जो है वो मैंने शामियाँ जल्दी से फ्राई की, क्योंकि जस्ट मैंने ये रफली सी फ्राई की थी, और साथ में मैंने धनिया जो है वो भी चॉप करके, तो जो आलू की वो पीठी थी उसमें मैंने जो है वो डाल दिया था। तो अगर आपके पास ना एट टाइम जो है वो धनिया हो तो आप ना नहीं भी डाल सकते, उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो है शामी एक साइड पे बन रही थी, साथ साथ मैंने सैंडविच की तैयारी करने के लिए ब्रेड जो लिए, उसके ब्रेड के जो है वो साइड्स जो है वो मैंने कट कर ली थी। और क्योंकि ये जो है इसकी साइड्स कट करना ज़रूरी है, इससे सैंडविच की लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो इस वजह से मैंने 4 जो है वो सैंडविचेस बनाए थे, और इसलिए उसको मैंने साइड पर काट के रख दिया। उसके बाद जो है वो साथ में बर्गर्स बनने थे, तो उसके लिए पैटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी मेरे पास फ्रीज़ ही बनी हुई थी, तो उसको भी मैंने जस्ट फ्राई किया। और उसके बाद जो है वो सैंडविच बनाने के लिए मैदा जो है वो एक प्लेट में लिया मैंने, और उसमें पानी ऐड करके उसको मिक्स कर लिया। और साथ में ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी मैंने होममेड बनाए हुए हैं, तो जब भी ब्रेड बचती है तो मैं उसको फ्रिज में रख लेती हूँ, और उसके बाद जब मुझे टाइम लगे तो फिर मैं उसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स रखे थे, और मैदा और पानी डाल के जो है उसको एक थिन सा जो है वो मटेरियल मैंने बना लिया था। फिर जो है वो ब्रेड के अंदर आलू की पीठी ऐड करके तो उसको डिप किया मैंने मैदे वाले जो लिक्विड बनाया था उसमें, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर लगा के उसको साइड पर रख दिया था। ये बहुत ही इजी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े किया है। बहुत क्रिस्पी से सैंडविचेस बनते हैं, और रमज़ान में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ आप चाय के साथ अगर बनाना चाहें तो तब भी बना सकते हैं। सारे सैंडविचेस जो हैं वो मैंने बनाकर जो है वो रख लिए थे, और ये आप जो है वो थोड़ी देर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले भी बना कर रख सकते हैं, अदरवाइज़ सेम टाइम पर बना के, बहुत इजी रेसिपी और जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने जो है वो अफ्तारी से पहले ही बनाए थे। तो अदरवाइज़ इस मोमेंट पे जैसे अभी मैं इसकी कोटिंग करके तो इसको साइड पर रख सकती हूँ, फ्रिज में रख सकती हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। बस इसको आपने फ्रीज़ नहीं करना, क्योंकि ये फ्रीजिंग वाला मटेरियल नहीं होता। तो बस ये है कि फ्रिज में 1-2 घंटे 3 घंटे आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो सारे सैंडविच बना लिए, तो इसके बाद इसको फ्राई करना है, और जो बाकी आपके थोड़ा सा मटेरियल बच गया तो उसको आप सेपरेट करके रख सकते हैं। उसकी आप आलू की टिक्की बना सकते हैं, आलू वाली रोटी बना सकते हैं, वो किसी भी काम आपके आ सकता है। तो मैंने तो अपनी तरफ से बहुत थोड़ा मटेरियल बनाया था, लेकिन फिर भी बच गया था, क्योंकि सैंडविचेस जो थे वो काफ़ी कम थे, तो सिर्फ जो है वो मैंने 4 सैंडविचेस बनाए थे। अब जो है पैन पे इसको आपने फ्राई पैन में बनाना है या फिर तवे पे बना लें, मैंने तवे पे ही बनाए थे। और वन बाय वन करके इसकी 4 साइड्स जो हैं उनको भी आपने गोल्डन ब्राउन करना है। तो इस तरह से जो है वो इनको मैंने बना लिया था, बनाकर जो है वो फिर मैंने बाद में कट किया था। तो बहुत सिंपल बन गए थे। तो इसके साथ साथ जो है वो मैं बर्गर्स की जो है वो भी तैयारी करी थी। इसको हल्की सी आंच पे मैंने बनाया था, ताकि लाइट लाइट जो है वो ब्राउन हो, और फिर जितनी हल्की आंच पे आप बनाएंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और उसके बाद वन बाय वन जो है वो मैंने सारे अपने सैंडविचेस कंप्लीट कर लिए थे, और फिर मैंने इनको जो है हाफ़ जो है वो कट कर लिया था। उसके बाद जो है वो इसको प्लेटर में मैंने सर्व कर दिया था। वन बाय वन जो है वो ये बन रहे थे। साथ साथ जो है वो मैंने
बर्गर्स बनाने के लिए जो वेजी ली थी, जो मैंने कट की थी बंद गोभी और अनियन, उसको भिगो कर रखा हुआ था। अब उसका पानी निचोड़ के बहुत अच्छे से, तो उसके बाद उसमें मायो डाला और साथ में ब्लैक पेपर ऐड किया था। इसमें सॉल्ट चाहे तो आप ऐड कर लें, हम लोग जो है वो ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था। तो फिर जो है वो ये सैंडविच इस तरह से आपने कट करना है, ये भी एक क्लिप रहता था मेरा, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो सासा जो है वो जैसे जैसे सैंडविच बनता जाएगा तो आप उसको कट करके इस तरह से प्रेजेंट कर दें। तो अच्छा सा नाइस सा प्लेटर लें और उसमें आप उसको प्रेजेंट करें। और उसके बाद जो है वो मैंने शामी जो है वो हाफ़ हाफ़ करके सारे बर्गर्स पर, बंस पर जो है वो इस तरह से पेस्ट कर दी थी। और बहुत ज़्यादा हैवी शामी, एक एक शामी मैंने इसलिए पेस्ट नहीं की थी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी बर्गर बन जाता। तो मैंने जस्ट हाफ़ हाफ़ जो है वो शामी ली थी और उसको मैंने इस पर पेस्ट किया। इसके बाद जो है वो मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया था शामी के ऊपर कोस्लो, जो बंद गोभी और अनियन का बनाया था। और साथ में जो है जो ऊपर वाला बंद होता है उसके ऊपर जो है वो मैंने सैलड ड्रेसिंग वो पेस्ट की थी। अगर आप चाहें केचप, मायो, जो भी आपका दिल चाहे वो पेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो है वो आप चीज़ स्लाइस जो है वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जस्ट केचप और सैलड ड्रेसिंग जो है वो पेस्ट की और उसके बाद बर्गर्स को जो है वो बंद कर दिया। फिर मैंने बर्गर्स को जो है वो गरम किया था सादे जो है तवे पे, तो हल्का सा गरम करके तो फिर उसके बाद मैंने सर्व कर दिया था। तो सैंडविचेस जो है उसकी लुक देखें बहुत प्यारी आ रही है और सैंडविच टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। बर्गर जो है वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत मज़े से बच्चों ने शौक़ से खाया था। और लाइट सा मैंने इसको गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। और ये फ़ाइनल लुक्स थी और बहुत ही खूबसूरत हमारी अफ्तारी बनी थी। आज की अफ्तारी बहुत मज़े की थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में जस्ट जामी शीरी बनाया था और दही भल्ले थे, वो एक दिन पहले वाले पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने वो सर्व कर दिए थे। ये आलू पकौड़ियाँ मैंने घर ही बनाई थी और बहुत मज़े की हमारी अफ्तारी बनी थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जो है वो शाम में जो है वो सारे प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो गए हुए थे। जितने पोट थे वो मैंने अच्छे से उसको ड्राई करके, तो जो ऊपर वाला पार्ट था उसको भी ब्लैक कलर से जो है अच्छे से पेंट कर लिया था। और अहमद ने जो है वो स्काई सीड से सॉइल जो है ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्डर की थी, तो फिर उसको हमने प्रेप किया और प्रेप करके उसके बाद जो है जो कोरिएंडर था वो अहमद ने इसमें ऐड किया और इसको जो है वो ग्रो करने के लिए जो है वो रख दिया। तो अहमद को जो है प्लांटिंग का बहुत शौक़ है, तो अक्सर वो मुझे कहता रहता है। पहले भी इसने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए थे लेकिन वो ड्राई हो गए थे। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चों को जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं घर में, लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत सारा मेस क्रिएट करते हैं। तो अब ये सारा काम जो है अहमद ने किचन में किया था, तो उसने सारा किचन खुद क्लीन भी किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने सारी सफाई खुद की जो नहीं हुई थी वो मैंने साथ में मिल के कर दी थी, लेकिन ये सारा काम इसने शूट करने के लिए किचन में ही कर लिया था और मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया था कि वो क्या कर रहा है। तो जब मैंने बाद में देखा तो काफ़ी मेस जो है वो हो चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद ने सारी क्लीनिंग जो है वो भी कर ली थी। तो इस तरह की बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, इससे पेरेंट्स को जो है वो घबराना नहीं चाहिए और तंग भी नहीं पड़ना चाहिए। जो जो चीज़ उसको चाहिए थी वो मैंने उसको मंगवा के दे दी थी, तो उसको बहुत शौक़ था ये कि मैं ख़ुद से जो है वो प्लांट बनाऊं। और अब इसके जैसे जैसे ग्रो होंगे उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो जो है वो बना के दिखाती रहूँगी। प्लांटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हॉबी है, तो बच्चे जो हैं वो घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहें तो बड़ी अच्छी बात होती है। इस तरह बच्चे जो है दूसरे गैजेट से जो है थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, वरना अदरवाइज़ बच्चे सारा दिन जो है अपने गैजेट्स के साथ जो है वो बैठे रहते हैं और किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसलिए मैंने उसे कहा था कि ठीक है आप कर लो। और मोहम्मद जो है उसको भी बहुत शौक़ है, लेकिन ये काम जो है वो अहमद ने उसको बिल्कुल भी इसमें आने नहीं दिया था। तो अहमद इंडिपेंडेंटली ये सारा काम कर रहा था। फिर उसने सारा मेस जो है वो भी क्लीन अप किया और वीडियो जो है वो तो मैंने बनाई हुई थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी और घर में जो है काफ़ी परेशानी चल रही थी।
अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और कल हम उन्हें हॉस्पिटल भी लेके गए थे। और अब जो है वो सही रात अब्बू सो नहीं सके, मैं उनके साथ ही थी क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और साथ साथ जो है वो उनको देखना पड़ रहा था। और आज जो है वो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था तो मैंने आज अपलोड कर दी। तो साथ साथ जो है वो जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो जो है इसकी अपडेट देती रहूँगी। तो बाकी जो है आप उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और हमारे सरों पे ऐसी सलामत रखे। तो उनकी वजह से घर में बहुत माशाल्लाह रौनक रहती है। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा उनको, क्योंकि उनका मौसम की वजह से गला काफ़ी ख़राब है और जो है वो लूज़ मोशन भी आ रहे थे और वॉमिट वगैरह भी हो रहा था। तो हमें रात को हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। तो डॉक्टर ने जो है वो इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह लगाई थी। तो अब थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी उनकी तबीयत बेहतर नहीं हुई। और आप सब लोगों से जो है वो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और उनकी तबीयत जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि माँ बाप जो हैं बच्चों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और माँ बाप का साया जो है वो घर में बहुत ही रौनक लेकर आता है। माँ बाप चाहे जितने भी बूढ़े हो जाएं तो उसके बावजूद जो है वो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है आपकी ज़िंदगियों में। तो इसी के साथ जो है वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो उन्हें सेहत दे और हमारे सरों पे ऐसी सलामत रखे और उनको जो है खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे। और इसके साथ जो है वो सबके माँ बाप को, सबके वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं तो उन लोगों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। सब मुसलमान बहन भाइयों की तमाम मुश्किलें अल्लाह ताला आसान करे। और इसके साथ जो है वो आप अपने प्यारों का अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें और मुझे जो है वो दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब लोगों की मुश्किलें आसान करें, आसानियाँ पैदा करें, हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।